मैं इस समय पटना में हूँ और इस समय मेरे साथ कामेश्वर चौपाल जी हैं जो 1989 में 9 नवंबर को, यानी आज से 34 साल पहले, अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि पर जिन्होंने पहला ईंट रखा था, पहली ईंट रखी थी। और उसके बाद ही ये तारीख पूछी जा रही थी कि मंदिर कब बनेगा। तो मंदिर कब बनेगा उसकी तारीख आप सब तक पहुंच चुकी है, लेकिन सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा है, कुछ और भी चीज होने जा रही है, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी होने जा रही है जो जिनकी तैयारियों के बारे में आप समझें तो पूरे देश को राममय करने की तैयारी है। तो कल, आज रात में श्री कामेश्वर चौपाल जी यहाँ से जा रहे हैं अयोध्या में, और अयोध्या में वहां पर देश को राममय बनाने की तैयारी जो चल रही है उस पर हमने इनसे बात की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य, स्थायी सदस्य, आजीवन सदस्य श्री कामेश्वर चौपाल जी से हमारी बातचीत। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो तैयारी हो रही है उसमें क्या मतलब, कैसे राममय करना है, क्या है असल प्लान, क्या है? देखिए, प्लान उसमें कुछ नहीं है, सीधी सी बात है कि राम मंदिर निर्माण में संपूर्ण देश एक साथ था और संपूर्ण देश का संकल्प था कि राम का भव्य मंदिर बने। कुछ लोगों को लगता था कि राम का मंदिर केवल पॉलिटिकल चीज है, इसलिए राम मंदिर यहाँ बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा लोग कहता था। हम लोगों ने सोचा कि राम का मंदिर भव्य और दिव्य अब बन के तैयार हो रहा है और जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें देश के अंदर जितने लोगों ने राम मंदिर निर्माण में सहयोग किया है, संकल्प से, अपनी साधना से और अपने सहयोग से, उन सबों से तो हम आज तक लेते ही रहे हैं। इस बार लेंगे नहीं, इस बार उनको देने जाएंगे। और इसीलिए प्रभु राम के जन्मभूमि पर जो वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा उसके लिए जो अभिषिक्त अक्षत है वह अक्षत अयोध्या से देश के 50 प्रमुख केंद्रों पर भेजा जाएगा। उसके लिए 4 तारीख को आज की शाम तक ऐसे सभी केंद्र से कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। कल उनको क्या करना ये बैठक में समझा करके उनको अक्षत दिया जाएगा और वो फिर जाएंगे अपने केंद्र पर। उनके केंद्र के अंदर जितने प्रमुख स्थान है उनको बुला के रखेंगे। मान लीजिए जिला के केंद्र पर लाएंगे तो प्रांत के केंद्र पर से जिला के लोग आकर के वहां से अक्षत अपने जिला ले जाएंगे, जिला वाले प्रखंड में ले जाएंगे, प्रखंड वाले नीचे पंचायत और गांव तक ले जाएंगे और उस अक्षत के माध्यम से 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक हर एक घर में जाकर निमंत्रित करेंगे कि आप सभी 22 तारीख को प्रत्यक्ष अयोध्या में नहीं उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन यहां से भी उस संकल्प में अपने योगदान कर सकते हैं। इसलिए आसपास में जो देव स्थल है, मंदिर हो, मठ हो या और प्रकार के किसी प्रकार के देव स्थल हो, तो उन देव स्थलों को सजा करके वहां पर में एकत्रित लोगों को बुलाया जाए। वहां पर पर्दा लगा करके जो लाइव प्रसारण चलेगा अयोध्या से, वो सीधा लाइव प्रसारण लोगों को दिखाया जाए। फिर वहां प्रसाद वितरण हो और शाम के समय जैसे 14 वर्ष अयोध्या बाद लौटे थे लंका विजय के बाद प्रभु राम जी, तो उस समय दीपावली मनाई गई थी। अब तो 500 वर्षों के बाद वो अपने जन्म स्थान पर जाएंगे। इसीलिए पूरे देश में सभी लोग 22 तारीख को संध्या में दीपावली मनाए। इस प्रकार का वातावरण बना करके केवल अयोध्या ही राममय नहीं होगा, उस दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर राममय वातावरण रहेगा। इस प्रकार का योजना बनाई गई है। मतलब जो अभी 12 नवंबर को दीपावली है और एक 22 जनवरी को भी दीपावली होगी पूरे देश में, इस तरह की तैयारी। सुबह में जो कार्यक्रम अक्षत वाला बता रहे हैं, इसमें 50 प्रांत जो है वो क्या है, 50 प्रांत कैसे, क्या उसका गणित क्या है उसका? एक प्रांत गवर्नमेंट जो रचना की है वो है
और दूसरा, हम लोगों ने संगठन के दृष्टिकोण से बड़े प्रांतों को 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में बांटा है। तो बिहार में केंद्र है। बिहार में कितने प्रांत हैं? बिहार को पहले हम लोग एक मानते थे, अब सरकार विभाजन करके 2 कर दिया, झारखंड और बिहार। हम लोगों ने काम की सुविधा के लिए बिहार जो आज है उसको 2 भाग में बांटा है, गंगा से उत्तर उत्तर बिहार और गंगा से दक्षिण दक्षिण बिहार। तो अच्छा, तो क्या उत्तर प्रदेश ये सब क्या कुछ कितने प्रांत में बटा हुआ है आपके? उत्तर प्रदेश के अंदर 4 प्रांत है, वैसे गुजरात के अंदर 3 प्रांत हो गया, मध्य प्रदेश के अंदर भी 4 प्रांत हो गया। ऐसे जो हमारी रचना है कुल मिलाकर 50 केंद्र होते हैं। उस 50 केंद्र से कार्यकर्ता आएंगे और 5 नवंबर को उनको सभी बात योजना समझा करके अयोध्या से वो अभिषिक्त अक्षत दिया जाएगा, जिसको वो गांव-गांव में जाके निमंत्रित करेंगे, ताकि 22 तारीख को पूरे देश में जो अयोध्या में कार्यक्रम होता रहेगा उसका लाइव प्रसारण हर एक गांव में दिखाया जा सके, उसकी व्यवस्था हो सके। मतलब बिहार में जैसे हकार होता है कि भाई एक बड़ा काम हो रहा है, शुभ आयोजन हो रहा है, तो हकार कहा जाता है इसको बिहार में। तो एक तरह से ये हकार है जो भगवान श्री राम के लिए जो मंदिर बन रहा है उसमें सभी को सम्मिलित करने के लिए, चलिए जो शरीर से स्वशरीर जिनको बुलाया गया है, वीआईपी जितने आ रहे हैं, उन सभी के अलावा जो लोग पूरे देश भर में हैं उनको कैसे सीधे अयोध्या से जोड़ा जा सके। जो एक तरह से जो आज की तारीख में वर्चुअल चलता है, एक तरह से वर्चुअल है, भगवान का छुआ हुआ जो वहां से अक्षत है वो यहाँ आएगा, सभी जगहों पे जाएगा, 50 प्रांत जो बता रहे हैं वहां जाएगा, वहां से छोटे छोटे स्तर पर नीचे तक जाएगा और वहां फिर हर एक घर तक पहुंचेगा और उनसे आह्वान किया जाएगा कि आप इसमें शामिल होइए, इसमें शरीक होइए। यही प्लान है। बस यही प्लान है, केवल 22 तारीख को सब अयोध्या न जाए। 22 को जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम संतों के द्वारा नियंत्रित कार्यक्रम होगा। उसमें देश के लगभग 6,500 लोग रहेंगे और उन्हीं को केवल परमिशन रहेगा। 6 के बाद जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे भगवान, तब भी हम एक बार भीड़ के रूप में आने के लिए नहीं बुला रहे लोगों को। हम लोगों ने 45 दिनों का एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें हर एक प्रांत से राम जन्मभूमि के संघर्ष में लगने वाले जितने कार्यकर्ता हैं, पहले लगे हुए हैं, आज भी वो विद्यमान है, ऐसे लोगों को प्रांत से बुलाएंगे, वहां ठहराएंगे भी, भोजन भी कराएंगे, दर्शन भी कराएंगे और फिर नमस्कार करके उनको अपने घर के लिए विदा भी करेंगे। तो जो कार सेवा हुई थी इसमें जो कुछ लोगों का निधन भी हुआ था, तो उनके लिए भी कोई योजना ऐसी है इसमें? उसकी योजना 22 तारीख को है। 22 तारीख को देश के सभी मत पंथ संप्रदाय के 4,000 संत उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा देश के विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, जिस भी समाज जीवन के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम किया है जिन्होंने, ऐसे वैज्ञानिक भी रहेंगे, कलाकार भी रहेंगे, साहित्यकार भी रहेंगे, कवि भी रहेंगे, जो पुरस्कृत है देश में अपने अपने विधा से, उनको भी बुलाएंगे। और साथ में 100 लोग ऐसे होंगे जो हमारे इस संगठन के संघर्ष में 1,000 लोग जो रहे हैं वो रहेंगे। तो मोटा मोटी 6,500 लोग उसमें रहेंगे। और जितने लोग राम जन्मभूमि के संघर्ष में शहीद हुए उनके परिवार भी उसमें रहेंगे। इसलिए बाकी लोगों से हाथ जोड़कर हम लोगों ने निवेदन किया कि 6 तारीख का कार्यक्रम में आप न आए। 22 तारीख के कार्यक्रम में, सॉरी, तो 22 तारीख के कार्यक्रम में न आए, क्योंकि अयोध्या छोटा कस्बा है, जाड़े रहेंगे, ठंड पड़ेगा बहुत अधिक, तो उस दिन इतने लोगों की व्यवस्था अयोध्या कर पाने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए 22 के बाद जब हम प्रांत सह बुलाते हैं तो आइए, आपका स्वागत है और उसमें आपका सम्मान भी हम करेंगे। जितने लोग वहां तीर्थ यात्रा में जाएंगे सबको मंदिर का, और उसमें जो आज प्रभु राम विराजमान होंगे 22 जनवरी को, उनका फोटो भी एक भेंट करेंगे।
अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।